बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा मानव अधिकार के लिए चिंताजनक। नीलेश कौशल, अधिवक्ता, हरसुद। रिपोर्टर मुकेश मालवीय, हरसुद। लोकतांत्रिक देशों में निवास करने वाले प्रत्येक धर्म, जाति एवं संप्रदाय एवं पूजा पद्धति को मानने वाले नागरिकों के जीवन में उनकी जान माल व धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करने का नैतिक दायित्व लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों के ऊपर रहता है। लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार का यह दायित्व होता है कि बिना किसी भेदभाव के सभी धर्म, जाति एवं संप्रदाय के नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करने का अपना कर्तव्य का निर्वहन सरकार करे। बांग्लादेश एक लोकतांत्रिक देश है जहां सभी धर्मों को मानने वाले नागरिक निवासरत है। बांग्लादेश में वर्ष 2024 में प्रारंभ हुआ छात्र आंदोलन के राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप लेने के कारण छात्र आंदोलन ने हिंसक रूप लेने से कई लोगों के आक्रामक मृत्यु होने के कारण बांग्लादेश में अस्थिरता, अराजकता एवं तनाव का वातावरण तथा सेना से संघर्ष के कारण बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के निवास तक आंदोलनकारी के घुस जाने के कारण बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देकर देश छोड़ने के कारण बांग्लादेश में राजनीतिक तख्तापलट होने से बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता व अराजकता का कारण जो वातावरण का बना हुआ है, उस वातावरण के कारण वह पर निवासरत अन्य संप्रदाय एवं धर्मों को मानने वाले नागरिकों को, विशेषकर हिंदुओं के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हुआ है। बांग्लादेश में निवास करने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ छुटपुट हिंसा की घटनाओं की खबरें आती रहती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के साथ ही बांग्लादेश में निवास करने वाले हिंदुओं के साथ होने वाली घटनाओं में वृद्धि हुई है। लगातार समाचार के माध्यम से खबरें आ रही है कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के घर, दुकान एवं धार्मिक स्थलों को तोड़फोड़ कर, आगजनी कर, महिलाओं के साथ सामूहिक व्यभिचार की घटनाएं आम हो गई है। हिंदुओं के साथ हो रही घटनाओं को देखकर लगता है कि यह एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हिंदुओं के ऊपर यह हमले एवं आक्रमण हो रहे हैं, जिन्हें रोकने में वहां की सरकार असफल रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जिहादियों की भीड़ के द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं असत्य अफवाहों को फैलाकर हिंदू बस्तियों में सामूहिक रूप से भीड़ यंत्र के माध्यम से हिंसा की घटनाओं को कारित करना कट्टरपंथी जिहादियों की मानसिकता को प्रकट करता है कि उनका एकमात्र उद्देश्य हिंदुओं को गंभीर क्षति पहुंचाना है। कट्टरपंथी जिहादियों के द्वारा की जा रही हिंसा से हिंदुओं को भयभीत होकर भय के वातावरण में जीवन यापन करना पड़ रहा है। कट्टरपंथी जिहादियों के द्वारा लगातार की जा रही हिंसा के कारण हिंदुओं को अपना घर परिवार छोड़ने के लिए विवश होना पड़ रहा है। हिंदुओं के साथ हो रही इन हिंसाओं के कारण हिंदुओं के बच्चे को शिक्षा और तालीम से वंचित होना पड़ रहा है। उनके बच्चों के शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। कट्टरपंथी जिहादियों के कारण बांग्लादेश में निवास करने वाला हिंदू आज असुरक्षा की भावना के साथ बांग्लादेश में निवास कर रहा है। वर्ष 2024 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद छोड़ने के बाद से रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर 2010 हमले की घटनाएं सामने आई है, जिसमें से 69 मंदिरों के निशाना बनाया गया है। कट्टरपंथी जिहादियों के द्वारा किए गए इन हमलों में 157 हिंदू परिवारों के घरों में नुकसान पहुंचाया गया है तथा हमले के दौरान 9 हिंदुओं की हत्या कट्टरपंथी जिहादियों के द्वारा की गई है। वर्ष 2025 की हालिया हमलों में 27 वर्षीय हिंदू युवक दीपूचंद्र दास की हत्या, जिसे पुलिस बल के द्वारा जिहादियों के हवाले कर दिया गया था। युवक पुलिस कर्मियों की सुरक्षा की गुहार लगाता रहा। जिन पुलिस कर्मियों के ऊपर युवक की सुरक्षा की जवाबदेही थी, उन्हीं पुलिस कर्मियों ने अपने सामने दीपूचंद्र दास को सामूहिक रूप से उसके साथ मारपीट कर
करने के बाद तेल छिड़क कर जिंदा जला दिया था। दूसरी घटना रजवाड़ी जिले के 29 वर्ष के युवा अमृत मंडल के साथ घटी, जिसे जिहादियों की भीड़ ने मावलिंचिंग में मार दिया, तथा तीसरी घटना 40 वर्षीय युवा ब्रजेंद्र विश्वास के साथ घटी, जिसे जिहादियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। इन हत्याओं से बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अंतिम सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवालिया निशान खड़े किए थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की यह नैतिक जवाबदारी होती है कि यह उसके संघात्मक ढांचे और अंदर निवास करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों की सुरक्षा की व्यवस्था करे। सरकार यह सुनिश्चित करे कि उसके देश में निवासरत अल्पसंख्यकों के साथ बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा कैसा व्यवहार किया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस की अंतिम सरकार, जो बांग्लादेश में अराजकता के बाद अंतिम रूप से इस बात के लिए चुनी गई थी कि वह बांग्लादेश के वर्तमान अस्थिरता के वातावरण को स्थिर करे तथा देश में नई सरकार की गठन के लिए चुनाव का मार्ग प्रशस्त करे।